हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। और आज की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग की। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, हु आर द एक्चुअली डिफरेंट पार्टीज या पीपल जो अकाउंटिंग यूज करते हैं, क्या फायदा होता है बिजनेसमैन को, इंडिविजुअल को। और इस तरीके से समझेंगे कि विद इन 10 मिनट्स यू विल बी एबल टू ग्रेस्प कि अकाउंटिंग को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर हम सिंपल अकाउंटिंग की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जनरल अपनी डेली लाइफ में भी अकाउंटिंग यूज करते हैं। सपोज कर लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको एक पॉकेट मनी मिलती है, तो वो आपकी एक इनकम है, उसमें से आप कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, चाहे आप बुक्स परचेज करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, दोस्तों के साथ मूवीज देखने जाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट में 1 मंथ में कितनी आपकी पॉकेट मनी मिली, कितना आपने एक्सपेंसेस किन किन चीज़ों पे कर दिया, और आपके पास कितना सेविंग रह गई, कितना आपके पास रिमेनिंग रह गया, तो ये अकाउंटिंग है। हम जनरली हाउसवाइफ्स को देखते हैं घर पे, आप अपने पेरेंट्स को देखते होंगे, मदर को, फादर को, वो एक बजट बनाते हैं कि उनकी टोटल इनकम कितनी आ रही है पर मंथ, और जो भी उनकी इनकम आ रही है उस पर्टिकुलर इनकम में से वो कितना कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं। वो आपकी फीस के लिए खर्च कर रहे हैं, डेली ग्रोसरी के लिए खर्च कर रहे हैं, ईएमआई के लिए खर्च कर रहे हैं, और कितनी वो सेविंग कर रहे हैं। तो अगर वो ये डाटा भी मेंटेन कर रहे हैं, ये भी अकाउंटिंग है। तो डेली लाइफ में हम सभी अपने अकाउंटिंग को देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से बिजनेसेस को फायदा होता है, वो अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमने ये लिखा कि अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय एवरीवन इन द डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में, जैसे हमने डिस्कस किया, हर कोई अपना डाटा मेंटेन कर रहा है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, तो रिलेटेड दैट, तो वो एक तरीके से अकाउंटिंग ही है। तो दो एग्जांपल हमने दिए, एक स्टूडेंट का और हाउसवाइफ का, तो ये भी अकाउंटिंग है। बट क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग मीन्स नोटिंग डाउन एवरी फाइनेंशियल एक्शन। बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल एक्शन है, अब बिजनेस के फाइनेंशियल एक्शन क्या होंगे? अगर मान लीजिए मेरा एक लैपटॉप का बिजनेस है, तो मैं लैपटॉप कहीं से परचेज कर रहा हूं, और जो भी मैंने परचेज किया उसके बाद मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। क्या एक्सपेंसेस कर रहा हूँ? कि मैं जहाँ सेल कर रहा हूँ वहाँ का रेंट दे रहा हूँ, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा हूँ, डे टू डे एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। या फिर उन लैपटॉप्स को मैं सेल कर रहा हूँ, तो जिनको सेल कर रहा हूँ उन कस्टमर से मेरी इनकम आ रही है। तो जहां भी मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। तो उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप क्या कर रहे हैं? नोट डाउन कर रहे हैं। और वो जनरली किस नेचर के हैं? आपके इनकम और एक्सपेंसेस के। तो अगर आप बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन कर रहे हैं तो ये आपकी अकाउंटिंग है। बट अकाउंटिंग में इसमें कुछ और भी ऐड किया जाता है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। देन समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इट टू कम्युनिकेट द रिजल्ट। अब देखिए, 3 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आ गया आपका कि आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड। जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए आपने उनको रिकॉर्ड किया, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद अब आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, बहुत तरह की इनकम होंगी अलग अलग। अब आप उनकी समरी करेंगे। समरी क्या करेंगे? आप उनका एक तरीके से टोटल करेंगे। क्या टोटल करेंगे? कि एक सर्टेन टाइम में, फॉर एग्जाम्पल आप 3 महीने की बात कर लीजिए, 6 मंथ्स की या 1 ईयर की, टोटल 1 ईयर में कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने आपके इनकम हुई। फिर आप क्या करेंगे? उन एक्सपेंसेस को उन इनकम से कंपेयर करेंगे, और ये देखेंगे अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, यानी प्रॉफिट हुआ। अपोजिट भी हो सकता है कि एक ड्यूरेशन में आपकी इनकम कम हुई है और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो वहां आपको लॉस होगा। बट ये कब कर पाएंगे? जब आप समरी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उनको समराइज किया, और समराइज करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट और लॉस को आप क्या करने वाले हैं? आप कम्युनिकेट करेंगे। अब किसको कम्युनिकेट करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो आपकी अकाउंटिंग को यूज करते हैं। तो सपोज कर लीजिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो और उसमें कोई कंपनी, मेरी एक कंपनी है, उसमें आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप शेयर परचेज करना चाहते हैं उसके। तो आप ये देखेंगे ना, मेरी कंपनी का प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज वन थिंग। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है आपके प्रॉफिट पे, तो गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंटिंग की जरूरत है। तो काफी लोग हैं जिनको आपको रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम बेसिकली समझे, हमने क्या समझा? अकाउंटिंग को 3 स्टेप में समझा। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कि जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे आप। रिकॉर्ड करने के बाद उनको समराइज करके एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जो भी आपके बिजनेस का रिजल्ट है कि प्रॉफिट है या लॉस है, उनको कम्युनिकेट करेंगे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है। तो अब अगर हम इसको समझें तो आई थिंक आप बेटर रिलेट कर पाएंगे दैट अकाउंटिंग मीन्स नोटिंग डाउन एवरी फाइनेंशियल एक्शन, देन समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इट टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना है, आपको रिपोर्ट करना है। तो अब अगर बहुत बेसिकली समझा जाए तो हमें समझ में आ गया, पर कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग एक तरीके से क्या है?
अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की लैंग्वेज क्यों कहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे इंग्लिश में या हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, एक मीडियम है लैंग्वेज जिसके थ्रू आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक पर्टिकुलर कंपनी में कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या कर पा रहे हैं? अकाउंटिंग अगर बनी हुई है तो वो एक लैंग्वेज है जो आपको कम्युनिकेट कर पा रही है, आपको बता पा रही है कि इस बिजनेस की सिचुएशन क्या है, बिजनेस अच्छा मूव कर रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है। तो वो अकाउंटिंग एक मीडियम है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से लैंग्वेज हो गई बिजनेस की, ठीक है। और इट कम्युनिकेट्स, ये अभी बताया हमने क्या कम्युनिकेट करता है, हाउ आ बिजनेस इज परफॉर्मिंग, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सपोज कर लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक अकाउंट्स बना देता हूँ, एक पेपर ले लेता हूँ और उसमें बताता हूँ कि एक बिजनेस की पर्टिकुलर जो एक्सपेंस है वो 1 लाख का है एक ड्यूरेशन में, और उसकी जो इनकम है वो उसी ड्यूरेशन में 3 लाख रुपीज है। तो आप इसको कंपेयर करके ये बता पाएंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज का। तो एक तरीके से अगर ये एक अकाउंट्स है तो अकाउंट्स क्या कर रहा है? ये एक तरीके से लैंग्वेज है जो ये कम्युनिकेट कर रही है कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है, बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। तो वहीं हम सीख रहे हैं, इट कम्युनिकेट्स हाउ आ बिजनेस इज परफॉर्मिंग, ठीक है। और ये किसको बता रहे हैं? अभी हमने डिस्कस किया बैंक्स हो सकती हैं, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वो आपके अकाउंट्स देखेंगे, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेते हैं तो वो आपके अकाउंट्स देखेंगे, शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पर्टिकुलर अकाउंट्स देखेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, चाहे वो ओनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट है या बैंक्स हैं या और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इन सबको आपके अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग एज ए, अगर मैं कंपनी का ओनर हूं तो मैं अपने लिए तो बनाता ही हूं क्योंकि मुझे उससे पता लगता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। साथ ही साथ ये अलग अलग पार्टीज भी हेल्प लेती हैं अकाउंटिंग की। अच्छा, जस्ट लाइक ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इजीली समझ पाएंगे आप। जस्ट लाइक फोन कनेक्ट टू पीपल, जैसे हम देखते हैं ना फोन दो लोगों को कनेक्ट करता है, इसी तरीके से अकाउंट भी कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? बिजनेस विद एवरीवन हु वांट्स टू नो हाउ इट इज डूइंग। एक आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल रिलायंस एक बिजनेस है, ठीक है। एक तो पार्टी हो गई रिलायंस। अब रिलायंस कैसा चल रहा है, रिलायंस पे टैक्स कितना लेना है, रिलायंस को देना है या नहीं देना लोन, तो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये दूसरी पार्टी हो गई। तो इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? अकाउंटिंग कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, मीडियम है, जो ये एक्चुअली बता रही है कि हमें बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर समझेंगे। तो देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम होते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है कि एक सपोज कर लीजिए बिजनेस है, तो 1 सितंबर को अगर उसमें पैसा आया 2000 रुपीज आया, ठीक है, तो उसके पास कितना अमाउंट रह गया? 2000 रुपीज रह गया। फिर बिजनेसेस ने रॉ मटेरियल परचेज कर लिए, गुड्स परचेज कर लिए, सामान परचेज कर लिया 800 का, तो फिर अब बिजनेस के पास कितना रिमेनिंग रह गया? केवल 1200 रह गया, क्योंकि 800 तो एक्सपेंस हो गई। फिर बिजनेस ने रेंट दे दिया शॉप का, तो रेंट दिया 500 रुपीज का, तो अब बिजनेस के पास कितना अमाउंट रह गया? 700। इसी तरीके से बिजनेस के पास कुछ इनकम आएगी भी और कुछ एक्सपेंसेस जाएंगे भी। फिर हमने 4 सितंबर को क्या किया? 4 सितंबर को हमारे पास कुछ कस्टमर थे, उन्होंने पैसे दे दिए, तो 700 हमारे पास आ गए। तो 700 ऑलरेडी थे, 700 आ गए, अब हमारे पास कितने हो गए? 1400 हो गए। फिर उसके बाद हमने बिजनेस के लिए स्टेशनरी परचेज कर ली 200 रुपीज की, तो फिर हमारे पास 1200 रह गए। तो इस तरीके से अकाउंटिंग आपको क्या कर रहा है? अकाउंटिंग आपको ये बता रहा है कि बिजनेस में कितना अमाउंट आया, किन किन सोर्सेज से आया, कहाँ गया, किन किन सोर्सेज में गया, अल्टीमेटली कितना लेफ्ट रह गया। तो इसी तरीके से हमने डिस्कस किया एक्सपेंसेस इनकम को हम कंपेयर करके प्रॉफिटेबिलिटी भी पता लगा सकते हैं। तो अब अगर हम ओवरऑल एक मेन डेफिनेशन की बात करें अकाउंटिंग की, जो जनरली आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलती है, तो आई होप आप बेटर समझ पाएंगे अब। और आप मेरे साथ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा कि अब आप बेटर समझ पा रहे हैं या नहीं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग, हमने कुछ स्टेप्स की बात की। सबसे पहले देखिए, वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते कि पूरे साल में कितने एक्सपेंस आई, कितनी इनकम आई। तो हम क्या करना चाहिए? हमें उन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप तो यही हो गया कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले हमें रिकॉर्ड करके रखना है। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर कुछ स्टेप्स और मूव करेंगे। अब बहुत सारे कस्टमर हैं, सबसे मनी आ रहा है, बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको पैसे दे रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेज हैं या पर्टिकुलर्स हैं जिन पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो रेंट दे रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी पे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? उनको सेग्रीगेट कर देते हैं अलग अलग। या अगर मान लीजिए 5 कस्टमर हैं तो पांचों कस्टमर के अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं, ठीक है, तो ईजी रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्लासीफाई कर रहे हैं।
तो पहले हमने रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करने के बाद हमने सबको सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया जिससे इजी रहे समझने में। और थर्ड, हमने अभी डिस्कस भी किया था, अगर जो भी हमारे इनकम एक्सपेंसेस हुए हैं टोटल, हम उनका टोटल करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद टोटल जितने एक्सपेंसेस आए हैं, जितनी इनकम हुई है, उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना मतलब हम क्या करें, एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो फोर्थ में यहाँ पे लिख देता हूं, फोर्थ हम यहाँ लिख रहे हैं एनालाइज। हम उन रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी हमने बात की बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉइज को, मैनेजमेंट को, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, इन सबको कम्युनिकेट। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो अकाउंटिंग क्या था, बहुत बेसिकली हमने ये समझा कि अकाउंटिंग बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इन और आउट हुआ है मनी से रिलेटेड, उनको रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना और उसके बेसिस पे ये चेक करना कि रिजल्ट क्या आया है और उस रिजल्ट को इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। तो ये बहुत बेसिक वीडियो था जिसमें मेरी कोशिश ये थी कि आपको ये बताऊं कि अकाउंटिंग क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल रहा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासमेट्स या उन सभी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जो अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।